जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू केदार फैमिली। आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ पे पास में एक मंदिर है अष्टसखी मंदिर। वहाँ पे एक संत रहा करते थे आसपास। तो वो जो संत रहते थे क्या करते थे, वो रोज़ अपने बाल गोपाल को, ठाकुर जी को ना भोग लगाते थे। जो भी उनके पास होता था, जो भी पाते थे वो, तो वो क्या करते थे, आश्रम में जाते थे। जब भी भोग लग जाता था, फिर वो जो संत लोग, काफ़ी संत आश्रम में संत आते थे, वो खाना खाते थे, भोजन ग्रहण करते थे। उसके बाद जो भी खाना बचता था, वो संत क्या करते थे, वो जो पत्तल में बचता था ठाकुर जी की, जो भोग लगाने के बाद संत ग्रहण करते थे, फिर वो जो छोड़ देते थे, झूठन जो बोलते हैं ना, तो वो संत है ना उठा के ले आते थे। उठा के लाकर है ना, वो रोज़ है ना पत्तल में रख के गोविंद को कहते थे, लो पालो अभी प्रसाद। तो सोचो, वो मतलब झूठा प्रसाद होता है, झूठा क्या महाप्रसाद बन जाता है जब संत उसका भोग लगाते हैं। तो वो प्रसाद लेकर वो संत जी क्या करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा देते लड्डू गोपाल को। इसी तरह से फिर वो अगले दिन जाते लेने के लोग, उनका नियम था कि रोज़ उनको खिला के फिर खाते थे, वो संत थे जो। तो फिर उन्होंने क्या कहा, एक दिन क्या हुआ, संत आश्रम में ना भंडारा हो रहा था। तो वहाँ भंडारा हो रहा था, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे तो टाइम लग रहा था, भंडारा हो रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा, है ना। तो फिर है ना भंडारा हो रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने क्या देखा कि अभी तो टाइम लगेगा, तो मेरे तो बाल गोपाल तो भूखे रह जाएंगे इतने, तो मैं क्या करूँ ऐसे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ना अभी टाइम लग रहा है तो प्रसाद पाने में, तो मैं ना मिश्री का भोग लगा देता हूँ, नहीं तो मेरे गोविंद तो भूखे होंगे, मेरे बाल गोपाल को तो भूख लग रही होगी। तो उन्होंने घर पे जाके उनको मिश्री का भोग लगा दिया कि लो आज ये खा लो, भी टाइम लगेगा महाप्रसाद में। तो फिर वो उन्होंने लगा कि फिर वो गए, फिर से गए आश्रम प्रसाद लेने। फिर उनको जो प्रसाद पाया, उन्होंने संतों ने खाया, फिर वो प्रसाद उठा के लेके आए, फिर लगाने लगे। तो कह रहे अरे मैंने तो भोग लगा दिया, चलो मैं ही पा लेता हूँ। फिर वो जैसे ही पाने लगे ना, खाने लगे, मुँह में एक घास ऐसे करके रखते हैं, अंदर रखते सडनली, मतलब उनके मन की अंतरात्मा में से एक आवाज़ आती है, कहते अरे ये क्या कर रहा है, तू तो डेली भोग लगा के खाता था बिना अर्पण किए, तूने एक दाना भी मुंह में नहीं रखा, तो ये आज क्या कर रहा है तू, मतलब ठाकुर जी को बिना खिलाए ये तो अपने मुंह में खा रहा है, कैसे कर तूने ये कैसे सोच लिया और कैसे कर रहा है, कैसे कैसे खाने लगा, कैसे अन्न का दाना तेरे पेट में जाने लगा, मतलब गले से निवाला नीचे उतर रहा है। तो वो सोच के तो भैया वो संत जी के अश्रु ऐसे निकलने लगे, आँखों से पानी बहने लगा कंटिन्यू। और वो जो कोर था, बाइट था, वो मुंह के अंदर बीच में ही रखा रहा, ऐसे हाथ के पकड़ के रखा, क्योंकि महाप्रसाद था वो, ना तो उसको निकाल सकते, उसकी अवहेलना होती, और वो ना गले से नीचे उतार सकते, क्योंकि उन्होंने गोविंद को खिलाया नहीं, भोग नहीं लगाया। तो वो अंदर ही अंदर इतने वो रोने लगे। तो वो जो मुंह में ऐसे रखा था, वो रोते 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 उन्हें मतलब 2 दिन बीत गए, 3 दिन हो गए उनको ऐसे मुंह में हाथ रखे हुए, वो कोर रोए जा रहे कि मैंने आज क्या कर दिया गोविंद, मैंने आपको नहीं भोग लगाया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे गोविंद बाल रूप में उनके पास आते हैं। आने के बाद वो जल्दी से झट देनी उनके हाथ डालते हैं मुंह में से लेके, ऐसे मुंह में हाथ होता है, फटाफट से वो मुंह में से निकाल के खाना, जो बाइट होता है फटाफट से वो बच्चा मुंह में खा जाता है। कहता है ये देखो। तो देखो ठाकुर जी कह रहे बाबा चिंता मत करो, कुछ नहीं होता, ठाकुर जी ने पा लिया, ऐसे बोल के। तो देखिए, मतलब वो मुंह में था, ऐसे माउथ के अंदर मुंह हाथ था, वो वहीं के वहीं रुका था, कंटिन्यू रो रहे थे। और वो ठाकुर जी बाल रूप में आके फट झट देने उनके मुंह में से वो निवाला निकाला, उन्होंने पा लिया, क्योंकि उन्हें पता है मेरे भक्त मुझे रोज़ ये खिलाता है इतने प्यार से, तो आज वो कैसे नहीं खाते। तो कहा जाता है कि जो भी महाप्रसादी होती है, ठाकुर जी को भोग करता प्रसाद बन जाता है, पर संतों का जो प्रसाद होता है, जो बचता है प्रसाद खाने के बाद, वो तो महाप्रसाद हो जाता है ना। तो ठाकुर जी कहते हैं तो वो पाने के लिए मैं क्यों नहीं, मैं भी उस महाप्रसाद को पाने की कामना करता हूँ। तो देखा हमारे गोविंद कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी प्यारी सी लीला करते हैं, और कितनी करते हैं आए हैं, और ना जाने कितने लोगों के साथ आज भी होती है, मेरे साथ भी होती है, पर हर चीज़ शेयर करने की नहीं होती ना। तो इसीलिए बस हमारा काम है प्यार करना गोविंद से, और बस देखिए फिर उनका मैजिक लाइफ में। हरे कृष्णा।